Hmm. Good morning and welcome to everyone to my channel. आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है और आज से हम लोग यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं 100+ पजल्स जो कि सभी बैंकिंग एग्जाम्स के प्री लेवल पे आते हैं, चाहे वो एसबीआई के एग्जाम हो, आईबीपीएस के एग्जाम हो, आरबीआई के हो या आरआरबी के हो या चाहे वो एलआईसी के ही क्यों ना हो, है ना। इन सभी एग्जाम के प्री लेवल में पूछे जाने वाले सभी पजल्स को हम लोग यहाँ बारी बारी से सॉल्व करेंगे और मैं कोशिश करूंगा यहाँ आपको अच्छी तरह से सभी पजल्स को समझाने की। और हम लोग यहाँ 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पजल से। देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़िए क्या कहता है। 7 पर्सन आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल टेबल, है ना। एक सर्कल टेबल है, एक गोल टेबल है, एक सर्कल टेबल है और उसमें कह रहा है 7 लोग बैठे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग बैठे हैं। नो 2 पर्सन हुज नेम आर कंसिक्यूटिव लेटर आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। यानी इस लाइन का मतलब है, जिसको इसको आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, कोई भी दो व्यक्ति जिनके नामों के अक्षर लगातार आते हैं वे एक दूसरे के आसन नहीं बैठे। इसका मतलब है कि ए और बी, सी मतलब ए बी के बगल में नहीं बैठा है या बी ए के बगल में नहीं बैठा है, बी सी के बगल में नहीं बैठा है ना। कहने का मतलब ए बी सी डी जो भी है ये आपस में एक दूसरे के आसपास नहीं है ना। जो भी अगर लेटर वो आसपास में नहीं है, ए यहाँ है तो बी फिर एक छोड़ के आगे पीछे कहीं होगा। एन इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। एन कहाँ बैठा है? एन बैठा है जी के सेकंड लेफ्ट पे। एन इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी के सेकंड लेफ्ट पे एन बैठा है ना। चलिए हम यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले जी लिखते हैं। अच्छा, पजल सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका जान लीजिए। हम सबसे पहले क्या करते हैं, सभी कंडीशंस को कहीं पे शॉर्ट में लिख लेते हैं। एन इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, है ना। जी के सेकंड लेफ्ट पे बैठा है कौन? एन। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ ये एन है। जी के एन इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जी, यानी जी के सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है? एन बैठा है ना। ये हम यहाँ लिख दिए, ठीक। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या कहता है? 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एन और सी। एन और सी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, हम यहाँ लगा दिए। बी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। बी कहाँ बैठा है? बी एफ के सेकंड राइट पे बैठा है। एफ के सेकंड राइट पे बैठा है कौन? बी, ठीक है। ये हम इधर कर दिए, ठीक है। ये एरो बता रहा है राइट की ओर, ये वाला एरो बता रहा है लेफ्ट की ओर। फिर क्या कर रहा है देखिए जरा। एल इज नॉट सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, है ना। एल जो है वो जी के इमीडिएट राइट में नहीं बैठा है ना। जी के इमीडिएट राइट में एल नहीं बैठा है। इसको हम यहाँ लिख के काट दिए। इमीडिएट राइट इधर हो गया, इधर लिख के ये नहीं बैठा है। और क्या कहता है? एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। एम कौन है? एम जो है वो एफ का इमीडिएट नेबर है, यानी एम जो है वो एफ के राइट में भी आ सकता है और लेफ्ट में भी आ सकता है। ऐसा कंडीशन में कुछ कह नहीं रहा है कि ये लेफ्ट आ रहा है कि राइट, तो हम इसको दोनों साइड लिख लिए हैं। तो ये देखिए पांचों कंडीशन हम लिख लिए। एक कंडीशन और भी आपको ध्यान रखना होगा, क्या बोला था? 2 पर्सन दो मैंने कंसिक्वेंट लेटर आपस में नहीं बैठे, एक जगह पे नहीं होंगे, ठीक है। ये भी आपको कंडीशन ध्यान रखना है। चलिए हम लोग बारी बारी शुरू करते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या था? कहीं से भी शुरू कर सकते हैं आप। चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले, हाँ कहाँ से? जी। जी के क्या बोला था? जी के सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है? एन बैठा है ना। चलिए हम यहाँ जी लिखते हैं। इसका लेफ्ट किधर हुआ? जी का लेफ्ट किधर हुआ? इस साइड लेफ्ट हुआ है ना। ये इधर लेफ्ट है, ठीक है। और ये इधर क्या है? राइट है। अगर हम नॉर्थ की ओर से देखें तो, है ना। अगर नॉर्थ की ओर यानी आप, अच्छा। और ये देखिए यहाँ पे पहला लाइन क्या बोला था? 7 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्किल टेबल फेसिंग आउटवर्ड। सभी किधर फेस करके बैठे हैं? बाहर की ओर फेस करके बैठे हैं, है ना। सभी बाहर की ओर फेस करके बैठे हैं, ठीक है। सब देखिए सब बाहर की ओर फेस करके बैठे हैं। तो ये देखिए यहाँ हुआ। अच्छा, क्या बोला है? देखिए जी के लेफ्ट में सेकंड लेफ्ट पर एन है, ठीक है। जी के सेकंड लेफ्ट पर एन है, रुकिए हम इसको यहाँ लिखते हैं। ये हम यहाँ लिख रहे हैं, जी के सेकंड लेफ्ट कौन हो जाता है? यहाँ पे एन है ना। ये कह रहा है यहाँ पे एन है, यानी ये कंडीशन हो गया। अब क्या कहता है? कहता है एन और सी के बीच में 2 लोग हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ सवाल है कि हम एन और सी के बीच में ये दो दो लोग हैं, तो एन के लेफ्ट में, एन के लेफ्ट साइड में सी है या एन के राइट साइड में सी, यहाँ कंफ्यूजन है। तो हम लोग बारी बारी से एक एक करके दोनों कंडीशन लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम राइट में लेके चलते हैं, ठीक है। तो एन के यहाँ 2 छोड़ दिए, यहाँ पे हम सी ले लिए, ठीक। ये हम सी ले लिए। यहाँ पे देखिए 2 लोग हैं ना बीच में, एक यहाँ पर है एन, बीच में 2 लोग, एक जी है और एक यहाँ पर कोई लोग आएंगे, पता नहीं कौन आएंगे, देख लेते हैं। चलिए ये कंडीशन हो गया। फिर क्या बोलता है? एफ के एक छोड़ के राइट में बी है। एफ के एक छोड़ के राइट में बी है। अब आप जरा यहाँ देखिए, हम यहाँ पे एफ को नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ लिखेंगे तो एक छोड़ की जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है। इसको हम यहाँ मिटा रहे हैं। तो हम कहाँ लिख सकते हैं? अगर हम यहाँ लिखते हैं, अगर हम एफ को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अगर हम एफ को यहाँ लिखते हैं, एक छोड़ के राइट में, राइट कहाँ है? नीचे की ओर आ रहा है। एक छोड़ के राइट में कौन है? बी है। तो हम यहाँ पे बी को लिख दिए, ठीक है।
चलिए, आपको ध्यान रखना है कि दो लेटर आपस में कंसेक्यूटिव ना हो जाए, है ना। ठीक है, अभी तक तो नहीं चल रहा है ऐसा। चलिए, ये कंडीशन भी आपका फुलफिल होता है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या बोला था, जी के अगल बगल में एल नहीं है ना, सॉरी, जी के राइट में एल नहीं है, तो जी के लेफ्ट में एल होगा। ठीक है, तो हम, अच्छा एक बात और भी, क्या बोला था, एफ के आसपास कौन है, एम है। देखिए एफ के इमीडिएट नेबर कौन है, एफ का इमीडिएट नेबर कौन है, एम है। तो एफ का इमीडिएट नेबर कौन है, यहाँ पे हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ एम ले लेते हैं। और एल क्या बोला था, एल बोला था जी के राइट में नहीं है, तो जी के लेफ्ट में हो सकता है ना, जी के लेफ्ट में सकता है, तो हो गया कंडीशन हमारा फुलफिल। देखिए पांचों कंडीशन फुलफिल हो गया हमारा। ठीक है, अब आप एक चीज देख लीजिए, क्या कोई लेटर आपस में कंसेक्यूटिव आसपास बैठा है क्या, नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ, है ना, ऐसा तो नहीं दिख रहा है कोई बैठा हुआ है। तो बस हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो जा रहा है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम देखिए, तो यहाँ ध्यान रखिए, हम लोग कंडीशन क्या लिए थे, हम लोग यहाँ से कंडीशन लेते हैं एन और सी के बीच में दो लोग, अगर हम सी को, वो तो चलिए इत्तेफाक हम यहाँ पे एन को राइट में ले लिए और मेरा आंसर एक बार में आ गया। अगर हम लेफ्ट में लेते हैं तो फिर आंसर नहीं आता, फिर हम लोग ट्राई करते किधर, उसको लेफ्ट में लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक कंडीशन, मैंने क्या बोले, ट्रायल एंड एरर मेथड लगाना होगा। ठीक है, अगर पहली बार में लग गया तो बहुत अच्छा, आपका टाइम सेव हो जाता है, नहीं तो आपको फिर सेकंड टाइम में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आएगा। फिर से देखिए, फिर से हम एक बार बता देते हैं। देखिए क्या बोला था, क्वेश्चन पढ़िए, 7% सिटिंग अराउंड अ सर्किल टेबल फेसिंग आउटसाइड, 60 लोग बैठे हैं टेबल पे आउटसाइड देखते हुए, मतलब बाहर की ओर देखते हुए। ठीक है, नो 2% हुज नेम कंसिक्वेंट लेटर आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, जो दो लेटर आपस में कंसिक्वेंट है वो आसपास नहीं होंगे। ठीक है, एन इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ये देखिए यहाँ लिखे थे, एन कहाँ बैठा है, एन जी के सेकंड लेफ्ट पे बैठा है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या बोला है, 2% आर सिटिंग बिटवीन एन और सी के बीच में दो लोग बैठे हैं। ठीक है, कंडीशन लिख लिए। बी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राइट ऑफ एफ, यानी एफ के सेकंड राइट में कौन बैठा है, बी बैठा है। ये देखिए एफ के सेकंड राइट में बी बैठा है। अभी हम कंडीशन उतार रहे हैं, जब भी ऐसा जब भी पजल आए, कोशिश कीजिए सबसे पहले कंडीशन को कहीं पे नोट डाउन कर लेने के लिए, नहीं तो क्या होता है, आप बार बार जब क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर जब जब कंडीशन को ट्राई करेंगे तो इसमें कुछ ज़्यादा समय वेस्ट होता है, इसलिए पहले कंडीशन को नोट कर ले, फिर आगे बढ़े। फिर क्या कहता है, एल इज नॉट सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, एल कह रहा है इमीडिएट राइट में नहीं है, तो इमीडिएट में राइट में नहीं है, तो यानी तो लेफ्ट में हो सकता है, या राइट में ही एक छोड़ के बाद हो सकता है ना, एक के बाद छोड़ के हो सकता है। बी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, बी कहाँ बैठा है, बी बैठा है एफ के, अच्छा हाँ ये तो बोल दिए। एन इज नॉट सिटिंग टू द, हाँ ये भी हो गया। लास्ट लाइन क्या कहता है, एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, एन कौन है, इमीडिएट नेबर है एफ का, तो एन चूंकि नहीं बताया है तो ये लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग फिर यहाँ क्या किए, हम लोग ट्राई किए एक एक करके। सबसे पहले कंडीशन क्या शुरू किए, हम ये पहला वाला कंडीशन शुरू किए, है ना, जी के लेफ्ट में कौन बैठा है, जी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, एन बैठा, तो ये देखिए हम यहाँ जी लिखे, है ना, हम यहाँ जी लिखे और सेकंड लेफ्ट में किसको, एन को बैठा दिए। ये लेफ्ट साइड है मेरा, क्योंकि ये नॉर्थ की ओर देख रहा है, देख लीजिए लेफ्ट मेरा इधर है ना। अच्छा फिर क्या किया हम, फिर हम कंडीशन लगाए कौन सा, एन और सी के बीच में दो लोग बैठे हैं, इस कंडीशन को। अब हम यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड लगाएं। अब हम चाहे तो सी को यहाँ भी लिख सकते थे और सी को हम कहाँ पे, ये दो छोड़ के यहाँ लिख सकते थे एम के प्लेस पर। ठीक है, तो अब आपको एक एक करके ट्राई करना होगा। तो फर्स्ट टाइम हम ट्राई कौन किए, हम सी को किधर लिखे, राइट साइड में, एन के राइट साइड में लिखे। ठीक है, वो संजोग राइट साइड में लिखे और आंसर आ गया, नहीं तो अगर हम लेफ्ट साइड में लिखे होते तो फिर आपको क्या करना होता, ट्रायल एंड एरर मेथड लगाना होता, तो यहाँ रख दिए। फिर क्या हुआ, फिर क्या किए, देखिए एन सी हो गया। इसके बाद हम कंडीशन लगाए कौन, एफ, एफ से एफ के राइट में, एफ के एक छोड़ के राइट में कौन है, बी है। तो अब देखिए मेरे पास एक जगह था कहाँ, एल, जहाँ पे एल लिखा वहाँ जगह था, लेकिन वहां से अगर कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास एक छोड़ की जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ सी पहले से बैठा हुआ है। तो बचता है कहाँ पे जगह, ये जगह देखिए एफ बचता था, एफ के राइट में एक छोड़ के बी देखिए यहाँ आ रहा है। ठीक है, फिर क्या कंडीशन था, कंडीशन ये था फिर एफ के इमीडिएट नेबर, एफ का इमीडिएट नेबर एम है, तो अब देखिए एफ के लेफ्ट में सी बैठा हुआ है, तो एक ही जगह खाली है कौन, राइट, हम एम को बैठा दिए यहाँ पे। और एल क्या बोला था, और बाकी जो बचा वो जगह कौन ले लिया, एल ले लिया, लेकिन एल के बारे में कंडीशन था वो देख लीजिए सही हुआ या नहीं। कह रहा था एल जो है ना वो इमीडिएट राइट में नहीं है, तो देख लीजिए सही में वो जी के इमीडिएट राइट में नहीं आ रहा है, वो जी के लेफ्ट में आ रहा है। तो हमारा कंडीशन यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा हमारा जो पजल है ये कंप्लीट होता है, ये हमारा टेबल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब अगर आप क्वेश्चन देखिए तो क्या पता चलता है, हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ, हाँ, हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ सी। देखिए अब देखिए यहाँ पे सी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, सी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, एफ बैठा है, तो यहाँ आपका ये इसका आंसर हुआ एफ। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपका, एक मिनट, हाँ, अच्छा इसको हम नहीं लिख सकते यहाँ पे, हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहला का आंसर क्या होता है,
पहला का आंसर आपका हो गया कौन, एफ, है ना, पहला का आंसर आपका हो गया एफ, एफ बैठा है, ठीक है। दूसरा में यानी कि पहला का आंसर आपका सी हो गया, ठीक है, पहला का आंसर कौन हो गया आपका, सी हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल, एल का इमीडिएट नेबर कौन नहीं है, ठीक है, कौन नहीं है, तो देख लीजिए कौन नहीं है इसमें से, जी और एन है ना, तो कौन इसमें से नहीं है, सी नहीं है, सी दिया ना ऑप्शन में, देखिए सी नहीं है, और सी का ऑप्शन कौन है, आंसर कौन है, ओनली टू, क्योंकि जी और एन दोनों आपका है। देखिए आप देख लीजिए यहाँ पे एल के इमीडिएट नेबर में जी और एन है, आपसे पूछ रहा है कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, सी नहीं है, यानी कि आपका आंसर कौन होता है, 3 नंबर, यानी कि आपका बी नंबर, है ना, 2 का आंसर होता है बी। 3 में क्या बोलता है, देखिए, हु कैन विद whom कैन एम इंटरचेंज हिज सीट सच दैट एम एंड हिज इमीडिएट नेबर डू नॉट हैव देयर नेम एज कंसेक्यूटिव लेटर। अब ये कह रहा है एम अपना किसके साथ जगह चेंज करेगा, है ना, विद whom कैन एम इंटरचेंज हिज सीट सच दैट एम एंड हिज नेबर डू नॉट हैव देयर नेम एज कंसेक्यूटिव लेटर। देखिए कह रहा है एम किसके साथ अपनी जगह चेंज करेगा, जो फिर क्या होगा जो फिर चेंज करने के बाद कंसेक्यूटिव ना रहे, है ना। अब आप देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ अच्छा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देख के चलिए, ऑप्शन पहले बी है तो पहले बी से इंटरचेंज, अगर बी से हम इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर 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 हम बी को, अगर बी की जगह एम और एम की जगह बी ले आते हैं, तो क्या बताइए, कोई कहीं यहाँ पे कोई चेंज होगा, कोई कंसेक्यूटिव आएगा, एकदम आएगा। देखिए यहाँ पे एम को जब इधर ले आएगा तो अब क्या हो जाएगा, एन के बगल में एम आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, एम एन हमेशा एम 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 और एन जो है वो क्या हो जाएगा, कंसेक्यूटिव हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा सी बचता है, सी से इंटरचेंज कीजिए एम को। तो देखिए सी को जब नीचे लाएंगे, एम को ऊपर ले जाएंगे, सी को नीचे लाएंगे, यानी ये सी को जब नीचे लाएंगे और एम को जब ऊपर ले जाएंगे, देखिए सी अगर यहाँ आएगा तो ये बी के बगल में आ जाएगा, तो बी सी फिर से कंसेक्यूटिव, यानी ये भी कंडीशन गलत हो गया आपका, ठीक है। फिर एन को लेके चलिए, एन कहाँ है, एम और एन, हाँ ये देखिए एम एम और एन, अगर इसको हम चेंज करें तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर एन इधर आ जाएगा और एम ऊपर चल जाएगा, तो देखिए यहाँ पर अगर हम एम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एल के साथ एम आ जाएगा, जो कि फिर से क्या हो जाएगा, फिर से कंसेक्यूटिव हो गया, तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, नहीं आएगा ये, यानी आपका ये भी कंडीशन खत्म, एन भी नहीं आएगा आपका, ठीक है। इसके बाद एक मिनट, इसके बाद एन के बाद कौन, हाँ एन हो गया, एल, एल को चेक कीजिए जरा, एम को एल की जगह लाते हैं तो फिर से वही हो जाएगा, एम के बगल में एन आ जाएगा। जी के साथ देखिए, जी को अगर लेके जाते हैं वहाँ पे, यानी जी अगर नीचे आ जाएगा, है ना, और एम अगर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो बताइए क्या होगा, होगा क्या इसके आसपास, तो फिर से तो वही आ रहा है, फिर से एम के बगल में आ रहा है, जी इधर नीचे में आ रहा है ना, तो यानी यहाँ पे आपका नहीं हो रहा है, तो किसके साथ ये होगा, बी, एम, with whom an interchange unit neighbor do not have their name as consecutive neighbor, हाँ अच्छा एम के नेबर में, हाँ ठीक है, एम के नेबर में, हाँ ठीक है, तो एम यहाँ पर आ रहा है, एल एम एम यहाँ पे हो जा रहा है, सी, सी कहाँ था, सी यहाँ था, तो एम, अच्छा हाँ सी के साथ चेक किए थे क्या, अच्छा हाँ सी ही तो होगा, क्योंकि देखिए एम के बारे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, विद whom एम इंटरचेंज सच दैट एम एंड हिज इमीडिएट नेबर डू नॉट हैव, अच्छा एम, अब देखिए, अब जरा यहाँ पे देखिए, एक मिनट जरा, अगर m को हम यहाँ क्या बोला था, m को यहाँ ले आते हैं, c को यहाँ ले आते हैं, तो देखिए m के अगल बगल में कोई कंसेक्यूटिव है क्या, c को नहीं देखना है, m को बोला है, m के साथ कोई है क्या, नहीं है, g और f जो कि m के आसपास नहीं होता है, बगल में इमीडिएट नहीं होता है, तो आंसर कौन है मेरा, आंसर है मेरा बी नंबर, है ना, इसका बी हो गया, यानी कि सी, 3 का हो गया आपका बी, यानी कि सी। क्या, हाउ मेनी पीपल आर सीटेड बिटवीन एफ और ई, एफ और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं, हाउ मेनी पीपल सीटेड बिटवीन एफ और ई, है ना, एफ और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं, कहाँ है एफ और ई, एफ और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं, देखिए जरा, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन आ गया क्या, अच्छा नहीं नहीं, ये लगता है, ये क्वेश्चन लगता है इधर का आ गया है, ठीक है, 1 2 3, अच्छा यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में तो ई नहीं है, ठीक है, नहीं ये लगता है, ये क्वेश्चन गलत आ गया, ये क्वेश्चन लगता है कॉपी करने में, लगता है इस क्वेश्चन का आ गया है, हाँ नीचे वाले क्वेश्चन का लगता आ गया, चलिए हम लोग देख लेते बाद में नीचे वाले क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा देखिए ना यहाँ पर दिया हुआ है ना, हाउ मेनी प्लेस यहाँ पे, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो यानी इस सवाल में आपका 3 क्वेश्चन था, इस सवाल इस पजल से रिलेटेड आपका 3 क्वेश्चन था, जो कि तीनों क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन, ये आपका पजल, पहला पजल आपका हो गया, ठीक है। चलिए दूसरे पजल को देखते हैं हम लोग, दूसरे में क्या कह रहा है, कहाँ गया दूसरा पजल, हाँ ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ क्या कह रहा है,
अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल हु आर seated in a linear row। अब देखिए कह रहा है सर्टेन, सर्टेन का मतलब क्या होता है, आपको नहीं दिया है कितने लोग हैं, सर्टेन मतलब कितने भी हो सकते हैं, 10 12 15 14 कुछ भी हो सकते हैं, सर्टेन नंबर एक रो में बैठे हैं, जो सब किधर देख रहे हैं, नॉर्थ की ओर है। आपको पता है नॉर्थ किधर है, ये नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट है। फिर जो किधर बैठे हुए, किधर फेस करके बैठे हुए हैं, नॉर्थ फेस में बैठे हुए हैं। अच्छा, जिनमें से कह रहा है इन्फॉर्मेशन अबाउट ओनली सम ऑफ देम इज नोन, कुछ का इन्फॉर्मेशन दिया, जैसे कि 8 पीपल आर सीटेड बिटवीन बी और डी, बी और डी के बीच में 8 लोग बैठे हैं। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं बी और डी, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये देखिए बी और डी के बीच में 8 लोग बैठे हैं, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, रुकिए जरा। बी और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये देखिए यहाँ बीच में हम डाले हैं, ये क्या है, 8 लोग बैठे हैं बीच में, ठीक है। क्या बोल रहा है, 4 पीपल सीटेड बिटवीन ई एंड बी, है ना, 4 लोग बैठे हैं ई और बी के बीच, ठीक है। अब देखिए ई और हाँ 4 पीपल आर सीटेड बिटवीन ई एंड बी, ई और बी के बीच 4 लोग बैठे हैं। तो चलिए हम ई को यहाँ, अच्छा फिर क्या बोला है, वेयर ई वाज सीटेड एट द एंड, ई लास्ट कॉर्नर पे है, ठीक है, यानी कि हम इधर देख रहे हैं, इधर एक ई है, यहाँ पे 4 लोग हैं, 1 2 3 4। तो एक देखिए एक कॉर्नर में आ गया, ये आ गया ना, ये लास्ट कॉर्नर में ई आ गया, 4 लोग बी में बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए एफ वॉज सीटेड फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी, एफ कहाँ बैठा है, एफ बैठा है डी के लेफ्ट में 5वें नंबर पर, है ना, एफ वॉज सीटेड फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी, है ना, लेफ्ट नंबर में बैठा है, वही 5वें नंबर पे है, डी यहाँ बैठा है, डी ये है ना, डी आपका यहाँ है, डी के लेफ्ट में कौन है, डी का लेफ्ट इधर है, इधर से 5वें नंबर पे बैठा है, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ बैठा है ना, यहाँ पे बैठा है, कौन बैठा है यहाँ पे बैठा है एफ, एफ यहाँ बैठा है, ठीक है। चलिए इसके बाद, इसके बाद क्या बोल रहा है, टू पीपल आर सीटेड बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में 2 लोग बैठे हैं। कब देखिए यहाँ पे ए और एफ के बीच में इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन बन रहा है, 2 लोग पीछे यहाँ भी एफ हो सकता है, और ये 2 लोग छोड़ के यहाँ भी ए हो सकता है, तो दोनों जगह बन रहा है ना। चलिए पहले हम आगे पढ़ते हैं। सी वाज सीटेड फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, सी कहाँ बैठा है, सी बैठा है 4th नंबर पे, ए के राइट पे। तो अगर हम ए को यहाँ लिखते हैं, ए को अगर यहाँ लिखते हैं तो सी कहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे मेरा सी आ जाएगा। अच्छा अगर हम ए को यहाँ लिखते हैं, तो अगर हम ए को यहाँ लिखते हैं, ए को यहाँ लिखते हैं, तो सी फिर कहाँ आ जाएगा, सी आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सी आ रहा है, मेरा 2 कंडीशन बन रहा है, ठीक है। रुक जाइए अभी चेक करते हैं। 3 पीपल वे सीटेड बिटवीन सी और जी, सी और जी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 3 पीपल, 3 लोग बैठे हैं सी और जी के बीच में। अब देखिए फिर यहाँ पे अगर इस पहले वाले सी को लेके चलते हैं, तो 1 2 3, यहाँ डी आ रहा है चौथे नंबर पर, है ना, देख रहे हैं। अगर हम इस सी को लेके चलते हैं, तो यहाँ से 1 2 और 3, यहाँ से डी आ रहा है, यानी कि यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा इसको लेके चलते हैं, तो इस सी को लेके चलते हैं, तो 3 लोग कितने हो जाएंगे, हाँ 3 यहाँ आ जाएंगे, 1 2 3, यानी कि जी। अच्छा यानी कि जी यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब देखिए एक बात और भी है, 3 पीपल से, हाँ अब ये भी नहीं बोल रहा है कि जी जो है सी के राइट में है कि लेफ्ट में है। अगर हम इधर लेके चलते हैं, अगर इधर लेके चलते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे कितना होता है, इससे इधर 1 2 3, यहाँ पे भी देखिए जगह नहीं है ना। अगर आप इधर इस वाले सी से इधर लेके चलिए आप, देखिए जगह नहीं है, 1 2 3, ए बैठा हुआ पहले से। अच्छा इस वाले सी से इधर लेके चलिए आप, इस वाले सी से आप इधर लेके चलिए जी को, तो 1 2 3, फिर यहाँ पे ए बैठा हुआ है, तो यानी कि आपका यहाँ पे जगह नहीं बन रहा है, ठीक है। अच्छा लेकिन इसमें एक लाइन और पढ़ी उसी में, 3 पीपल्स आर वेयर सीटेड बिटवीन सी एंड जी, वेयर जी वाज सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ बी, जो और जी कहाँ बैठा है, बी के लेफ्ट में। जबकि हम कुछ भी करें तो जी कहाँ आ रहा है, देखिए जी बी कहाँ है, बी यहाँ है ना, तो जी बी के किधर आ रहा है, बी के ये राइट में आ रहा है ना। ये देखिए ये गलत हो रहा है, बी के किधर आ रहा है, ये राइट में आ रहा है। जबकि क्या कर, जबकि जी किधर आना चाहिए, बी के लेफ्ट में आना चाहिए, यानी कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। तो गलती कहाँ हो रहा है, तो गलती, अब अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो शुरू में एक कंडीशन पढ़े थे, क्या, 8 पीपल वेयर सीटेड बिटवीन बी और डी, बी और डी के बीच में कितने लोग बैठे थे, 8 लोग। तो हम लोग बी और डी लिए थे ना, ये भी तो नहीं बोला था कि डी राइट में है कि डी लेफ्ट में है। तो हम लोग यहाँ पे राइट लेके चले थे ना बी को, अब हम डी को, अब हम लोग एक बार लेफ्ट लेके चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग पलट के देखते हैं, चलिए अब हम यहाँ ले लेते हैं डी, यहाँ ले लेते हैं 8 लोग, है ना, कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ हो जाएगा बी, है ना। ये देखिए डी और बी, ठीक है। पलट दिए हम, डी और बी के बीच में कितने लोग आ गए, 8 लोग आ गए, ठीक है। क्या बोला था, 4 पीपल वेयर सीटेड बिटवीन ई और बी,
वेयर ई वॉज सीटेड एट द एंड। अब देखिए ई और बी के बीच में 4 लोग हैं और ई लास्ट में है, तो इधर आना चाहिए 1 2 3 4, यहाँ ई आ गया, तो ई लास्ट में आ गया, ठीक है, 4 लोग इधर आ गए। एफ वॉज सीटेड फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी। एफ कहाँ बैठा है, डी के फिफ्थ बैठा है, डी के लेफ्ट में है ना, डी का लेफ्ट इधर है, तो 5वें नंबर पर एफ है। एफ वॉज सीटेड फिफ्थ टू, हाँ 5वें नंबर पर, 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाता है एफ, बीच में 4 है कम ना, 5वें नंबर पर लेफ्ट में है, डी के लेफ्ट में। डी का लेफ्ट किधर है, इस साइड है ना, डी का लेफ्ट इधर है, तो इधर हम बैठा दिए आपको। फिर क्या बोलता है, पढ़िए। सी वॉज सीटेड फोर्थ टू द राइट ऑफ ए। सी वॉज सीटेड फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, है ना, देखिए जरा, सी कहाँ बैठा है, ए के फोर्थ राइट पे बैठा है, तो ए के फोर्थ राइट पे कौन बैठा है, सी। अच्छा रुकिए, कहाँ गया, नहीं नहीं, उससे पहले एक लाइन छूट रहा है, हाँ, टू पीपल वेयर सीटेड बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में 2 लोग हैं, ए और एफ के बीच में 2 लोग हैं। अब देखिए फिर यहाँ पे, अब यहाँ नहीं कह रहा है कि एफ के इधर है ए या एफ के इधर है ये, है ना, ये तो लेफ्ट और राइट को नहीं कह रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बार इधर लेके चलते हैं, एक बार राइट में लेके चलते हैं। ए को कहाँ बैठा देंगे तब, टू पीपल वेयर सीटेड ए एंड एफ, तो एफ कहाँ आ जाएगा, सॉरी ए कहाँ आ जाएगा, ए और एफ, ए आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा, ए आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ए आपका यहाँ आ जाएगा, ये देखिए यहाँ हम ए ले रहे हैं, 2 लोग आगे बीच में, 2 लोग आगे बीच में, एफ और ए के बीच में। फिर पढ़िए क्या होता है, सी वाज सीटेड फोर्थ टू द राइट ऑफ ए। सी कहाँ बैठा है, चौथे नंबर पे बैठा है ना, सी कहाँ बैठा है, चौथे नंबर पे बैठा है, तो किसके, ए के राइट में, ए के राइट में इधर आ जाइए, ए का राइट किधर है, इधर राइट है ना, इसके चौथे नंबर पे कौन बैठा है, कहाँ गया, सी वाज सीटेड फोर्थ टू राइट ऑफ ए, चौथे नंबर, 1 2 3 4, यानी यहाँ बैठा है सी, यहाँ बैठा है कौन, सी बैठा है, ठीक है, यहाँ सी बैठा है। फिर क्या बोलता है, 3 पीपल वेयर सीटेड बिटवीन सी एंड जी। सी और जी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं सी और जी के बीच में, तो जरा देखिए 3 लोग कहाँ आते हैं, 1 2 3, और यहाँ आते हैं कौन, यहाँ 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 देखिए, यहाँ आते हैं कौन, जी। 3 लोग बैठे हैं सी और जी के बीच में, और क्या बोला था, जी वाज सीटेड लेफ्ट ऑफ बी, और जी कहाँ है, बी के लेफ्ट में, तो बिल्कुल दिख रहा है हमको, दिख रहा है ना, बी यहाँ है, बी के देखिए, बी के लेफ्ट में जी है ना, बी यहाँ है ना, अब बी के लेफ्ट में देखिए जी है, ठीक है, तो ये दिख रहा है हमको, यहाँ पे क्लियर है। इसका मतलब है, हम जो यहाँ पे कंडीशन लिए थे, हम लोग यहाँ 2 ट्राई किए थे ना, बी बी और डी का रिप्लेस करके देखे थे, तो वो सही जा रहा है, और एक बार यहाँ भी देखे थे एफ और ए के बीच में, तो यहाँ पे भी सही जा रहा है ना, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप, एक मिनट, अगर इधर इधर आप लेते हैं, 1 2 3 4 नंबर पे इधर आता है, तो एक, अच्छा, हाँ 2, 1 2 3 3 4, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे कितना, अच्छा, तो क्या हुआ, यहाँ देखिए एफ और ई, अच्छा, यहाँ पे जो लिए क्वेश्चन, एक मिनट रुकिए जरा, अच्छा, यहाँ पे क्या क्या बोला था, 2 पीपल वेर सीटेड ए और एफ, ए और एफ के 2 लोग थे ना, तो चलिए अगर हम एफ को, ए को इधर, अभी तो हम एफ को किधर, एफ को हम ए के राइट में लिखे थे ना, चलिए थोड़ा देर एफ को हम ए के लेफ्ट में लेके चलते हैं, तो अब थोड़ा सा हमको यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि जगह है नहीं। चलिए हम यहाँ एफ लिख रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ एफ लिख रहे हैं, इसके क्या बोला था, 2 लोग है ना, तो यहाँ 2 लोग हो गए, यहाँ पे ए हो गया, ठीक है, 2 लोग, हम दूसरा कंडीशन लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये तो हम लोग का आ गया है, दूसरा कंडीशन लेके चल रहे हैं, देखते हैं कौन ये सही है कि ये सही है। 2 पीपल सीटेड बिटवीन ए और पी, 2 लोग आ गए हैं, चलिए ठीक है, क्या बोला था, फिर क्या बोला था, सी वाज सीटेड 4 टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट में 4 नंबर पर सी है, तो 1 2 3 और 4, यानी कि एफ के जस्ट बाद में सी आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है, ये ना है, यहाँ पे सी आ रहा है, क्योंकि देखिए आप जरा ऊपर ऊपर लिंक करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था तो हम नीचे उतर गए हैं, है ना, एफ के 2 इधर था ना, एफ के 2 इधर ए है, क्योंकि एफ और ए के बीच में बोल रहा है 2 लोग बैठे हैं, तो 2 लोग बैठ गए, ठीक है। अब कह रहा है कि ए के राइट में सी कहाँ है, सी के ए के फोर्थ राइट पर है, ए के राइट में फोर्थ प्लेस पर है, तो ए के राइट में फोर्थ कौन हो गया, तो 1 2 3 और 4, यहाँ पर सी बैठा है, सही है, यानी आपके जस्ट बगल में बैठा है सी। फिर क्या बोला था, देर, हाँ, 3 पीपल सीटेड बिटवीन सी और जी, सी और बी जी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, सी 3 लोग बैठे हैं, तो ये देखिए, अब जरा आप यहाँ देखिए, 1 2 3, 3 लोग हैं, यहाँ पे कौन है, जी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जी आ रहा है। अच्छा, जरा ऊपर में देखिए, एफ के बगल में सी यहाँ आ रहा है, सी यहाँ आ रहा है, तो आपको फिर 1 2 3 नहीं, तो डी आ जा रहा है जगह, देखिए जरा, अरे यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, यहीं पे ना सी लिखे अभी हम, यहाँ पे किसको लिखे, सी को लिखे अभी, आप जरा नीचे देखिए, एफ के जस्ट बगल में है ना सी, एफ के बगल में है ना सी, तो हम देखिए बगल में सी लिखे राइट में, वहां से 3 छोड़ के जी लिखना है, तो देखिए 3 छोड़िए, 1 2 3, लेकिन ऑलरेडी डी बैठा हुआ पहले से, इसका मतलब है ये कंडीशन नहीं लगेगा, इसका मतलब है ये जो एफ था ना, वो किधर आ रहा है,
एफ आपका किधर आ रहा है, एफ आपका ए के, सॉरी ए किधर आ रहा है, एफ के राइट में ही आ रहा है, यानी कि पहले जो बनाए थे वो आपका सही है। ठीक है, ये देखिए ये आपका सही हुआ, फाइनली ये आपका सही हुआ। ठीक है, ये भी आपका गलत हुआ, ये भी कंडीशन गलत है। ठीक है, सही कौन है, ये वाला सही है आपका। ठीक है, तो अब सवाल देखिए क्या बोला, हाउ मेनी पीपल आर सिटेड इन एफ और ई, एफ और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो जरा गिनिए। एक, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 लोग बैठे हैं बीच में, है ना, 18 लोग बैठे हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो गया, पहला नंबर हो गया। ठीक है, फिर क्या बोला था, हाउ मेनी पीपल सिटेड इन डी और एफ, डी और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो डी और एफ के बीच में देखिए कितने, एक दो तीन चार, चार लोग बैठे हैं, तो बी हो गया इसका आंसर। फिर क्या बोला था, हाउ मेनी पीपल सिटेड इन जी और एफ, जी और एफ के बीच कितने लोग बैठे हैं, तो जी एफ में तो गिनी जाए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, 10 लोग बैठे हैं, यानी कि ए हो गया इसका आंसर। फिर क्या बोला था, द नंबर ऑफ पीपल सिटेड इन बी एंड जी वाज द सेम एट द नंबर ऑफ पीपल सिटेड इन एफ एंड, अच्छा बी और जी में कितने लोग हैं, जरा गिनिए जरा, बी और जी में कितने, दो लोग हैं, दो लोग दिख रहे हैं हमको, तो फिर एफ और ए में दो लोग हैं, यानी कि आंसर ए, है ना। क्या बोला था कि मैंने, जितने लोग बी और जी के बीच में हो उतने लोग एफ और डैश के बीच में हो, तो एफ और किसके बीच में बताइए, तो बी और जी के बीच में दो लोग दिख रहे हैं हमको, और इधर हमको एफ और ए के बीच में दो लोग दिख रहे हैं, और तो बाकी कहीं है नहीं, सिंपल। तो आपका यहाँ पे ये आंसर हुआ। और कुछ, अच्छा एक क्वेश्चन और है, हु अमंग द फॉलोइंग सीट टू द राइट ऑफ एफ, अब बताइए एफ के राइट में कौन बैठा है, एफ के राइट, एफ किधर गया, एफ किधर गया, हाँ एफ, एफ के राइट में तो सब लोग बैठे हुए हैं, है ना, सब लोग एफ के राइट में बैठे हुए हैं, ए डी सी जी बी ई, है ना, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑल, सभी, सभी लोग बैठे हैं, है ना। वुमेन का फॉलोइंग क्वेश्चन, हाँ क्या है इसका आंसर, सभी लोग बैठे हैं। तो आपका ये हो गया। ठीक है, तो आपका ये जो आप, तो ये अभी, ये आपका हम आज दो पजल यहाँ पे क्लियर हुआ अभी, है ना, दो पजल, यानी कि आपको यहाँ पे कितना क्वेश्चन हुआ, इधर 5, इधर क्वेश्चन हुआ 5, और आपका 3 ऊपर, यानी 8 क्वेश्चन आपका हुआ। ठीक है, फिर बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग कौन सर्कल बेस्ड टेबल की पजल बनाए, और एक हम लोग लीनियर पजल बनाए, है ना, लीनियर, जो जिसमें नंबर क्या होता है, एक सर्टेन नंबर होता है जो कि नंबर दिया नहीं रहता है उसमें, है ना। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, और हम इसी तरह कोशिश करेंगे आपको आगे और इससे अच्छे अच्छे लेवल के पजल लाने के लिए। और ये, हाँ ये आपका प्री लेवल का पजल था। ठीक है, और इसका लेवल बहुत ही अच्छा लेवल था। ठीक है, आप इसलिए इसको आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, और हाँ इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इसमें आपका स्पीड लेवल और आपका क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छा सवाल लेके आएंगे और इससे भी अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, सी यू।